मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो वनि मंगलं कुंद्रायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय। चलिए, आवाज आ रही सभी को? उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज अपन यहाँ से करने जा रहे हैं। 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत दूसरा दिन। कल उत्तम क्षमा पर्व की चर्चा अपन ने देखी थी। प्रत्येक धर्म के साथ लगा जो उत्तम शब्द है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्ग माने जितनी भी धर्म है ये सम्यक दर्शन सहित प्रकट होने वाली पर्यायों के नाम है। माने सम्यक दर्शन के साथ ही ये सारे धर्म प्रकट होते हैं, क्योंकि ये सभी चारित्र गुण की पर्याय हैं। क्षमा, मार्दव, आर्य सब चारित्र गुण की पर्याय। तो चारित्र गुण की पर्याय भी सम्यक चारित्र कब नाम पाएगी? ये सम्यक दर्शन के साथ। तो उत्तम शब्द वो सम्यक दर्शन का सूचित है। माने सभी 10 लक्षण माने 10 धर्मों में ये बात कॉमन रहेगी। ठीक है, चलिए उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 295 है। उत्तम मार्दव धर्म देखिए। अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है। मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती, मान कषाय से क्या होती है? कठोरता। तो मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण। देखिए क्या कह रहे हैं। मान माने कठोरता। जब भी मान कषाय उत्पन्न होती है तो आत्मा में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, और उसके विपरीत मार्दव धर्म में कोमलता है, उसमें विनय है, और मार्दव और मान कषाय में कठोरता है। जैसे डंडा होता है कैसा होता है? कठोर होता है। थोड़ा सा भी मोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। मान कषाई जो व्यक्ति होता है उसकी भी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उसमें एक अकड़सी आ जाती है, कठोरपना आ जाता है, और उसके विपरीत जो मार्दव धर्म है उसमें कोमलता है, उसमें विनयपना है। तो मान कषाय माने क्या कि कठोर। जैसे जमीन होती है, जमीन उपजाऊ कब होगी? कठोर जमीन में यदि बीज डाला जाएगा तो फसल उगेगी। क्या किया जाता है? पहले जमीन को कोमल किया जाता है, क्या जोता जाता है, हल चलाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से पृथ्वी को कोमल किया जाता है। जब कोमल किया जाता है तो वह उसमें बीज डालते हैं तो वो अंकुरित होते हैं। ऐसे ही आत्मा में जब तक कठोरता रहेगी तब तक उसमें अन्य गुणों का प्रवेश भी संभव नहीं है। माने मानी कषाई के जीवन में अनेकों प्रकार के दुर्गुणों का निवास रहता है। आज बहुत चर्चा यहाँ पे की है सदा सुखदास जी ने भी, वो चर्चा तो पूरी करना संभव नहीं, लेकिन माने जो मानी व्यक्ति है उसके अंदर अनेक प्रकार के दुर्गुणों का वास है। तो गुणों का प्रवेश करने के लिए क्या आवश्यक है कि वो पृथ्वी जैसा कोमल हो। कोमलता होगी तो उसमें गुणों का प्रवेश संभव होगा।
कोमलता नहीं होगी तो गुणों का प्रवेश भी संभव नहीं होगा। तो मार्दव धर्म कब प्रकट होता है कि मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है। तो मार्दव धर्म को समझने के लिए पहले मान कषाय को समझना भी आवश्यक है। मान कषाय माने बहुत सिंपल यदि शब्दों में कहे तो अभिमान होना। अब ये अभिमान कब होता है कि जब मैं अपने आप को किसी से बड़ा देखता हूँ। किसी भी चीज़ में मैं अच्छा होऊंगा तो मुझे उसका मान हो जाएगा। मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ, टॉप करता हूँ तो उसका मान हो सकता है। गाने में अच्छा हूँ तो उसका मान हो सकता है। सुंदर शरीर है तो उसका मान हो सकता है। तो मान कब होगा कि जब मैंने छोटे और बड़े की कल्पना की। जहाँ छोटे और बड़े की कल्पना होगी वहाँ मान खड़ा होगा ही होगा। कि कोई भी वस्तु के आधार से वो मान खड़ा हो सकता है। तो मानी व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखता है और सामने वाले व्यक्ति को छोटा दिखता है। वो इतना चाहता है कि मेरा जो पद है वो बड़ा बना रहे और सामने वाले व्यक्ति का पद वो मुझसे दबकर रहे। बात ख्याल में। तो मान कषाय कब उत्पन्न होती है कि जब छोटे बड़े की भावना उत्पन्न होती है कि मैं बड़ा हूँ और बाकी सब कैसे हैं कि मुझसे छोटे हैं। तो शब्द है समानता। तो समानता में से यदि सा हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मान कषाय। माने जहां समानता का अभाव होता है वहां से मान कषाय का प्रारंभ होता है। महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? कि कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, सभी जीव कैसे हैं? एक समान है। कि महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि सभी जीव एक है। क्या? सभी जीव तो अलग अलग हैं, लेकिन सभी जीव कैसे हैं? एक से हैं, एक समान है। माने कोई उनमें छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। जहां समानता का अभाव होगा वहां मान कषाय उत्पन्न होगी ही होगी। और मानी व्यक्ति हमेशा अपने आप को कैसा देखना चाहता है? बड़ा देखता है। अब उसमें दूसरी बात, बड़ा तो देखता है लेकिन किसके आधार से बड़ा देखता है? समस्या बड़ा देखने में नहीं है, बड़ा जानने में नहीं है। समस्या इसमें है कि जिससे अपने आप को बड़ा मानता है कि वो तो मैं हूं ही नहीं। माने जब भी अपने आप को बड़ा मानता है तो बड़े मानने का जो स्टार्टिंग प्रारंभ है वो पर पदार्थों से होती है। माने कितनी भी आप मान कषाय के उदाहरण उठाकर देखेंगे, सब में एक चीज कॉमन मिलेगी कि उसका आधार पर पदार्थ है। सुंदर शरीर का मान होगा, कुल का मद होगा, जाति का मद होगा, वो सब पर पदार्थ के आश्रित ही है। अरे ज्ञान का मद भी होगा तो वो भी पराश्रित ही है, क्योंकि आत्मज्ञान तो हुआ नहीं। जो ज्ञान है वो तो पराश्रित ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है कि वो वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। तो एक चीज कॉमन है कि पर से अपना जब भी जीव कंपैरिजन करता है, मेल मिलाप करता है, तो मान कषाय उत्पन्न होती ही होती है। क्योंकि पर पदार्थ से जब भी जीव कंपेयर करेगा तो पर पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप नहीं है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि यदि वो मेरा सुंदर शरीर है तो मैं अच्छा हूं, और सुंदर शरीर नहीं है तो मैं बुरा हो गया। माने कंपैरिजन किससे किया? शरीर के साथ किया। माने मेरा चैतन्य स्वरूप जो सुंदर है कि उसकी ओर तो दृष्टि है नहीं, और बाहर के शरीर से अपने आप को सुंदर और कुरूप की मान्यता करता है। कि चैतन्य स्वरूप की यदि दृष्टि हो तो फिर बाहर के शरीर से वो मान उत्पन्न होगा कि जिसे अंदर की सुंदरता दिखाई देगी उसे बाहर की शरीर की सुंदरता कुरूपता से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मानी व्यक्ति हमेशा जो कंपेयर करेगा वो किससे करेगा? बाहर की चीजों से। माने बाहर की चीजों से अपने आप को बड़ा मानेगा अथवा बाहर की चीजों से अपने आप को छोटा मानेगा। पूजन की पंक्तियों में जब अपन 10 अक्षर पद की पूजन पढ़ते हैं तो वहां पे आया, मान करन को कौन ठिकाना, उत्तम मार्दव मन गुण आना, मान करन को कौन ठिकाना। माने क्या कि जिसके आधार से हम मान कषाय करते हैं उसका ठिकाना क्या है?
और जिनके आधार से हम मान कषाय कर रहे हैं कि सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर की कितनी गारंटी है? आज पुण्य का उदय है तो इस सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सुंदर शरीर में एक सफेद बाल उगने में कितना समय लगेगा? 1 के 2, 2 के 4 पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, कितना समय लगने वाला है? कि जिसके आधार से हम मान कषाय कर रहे हैं, उस मान कषाय के आधार का ठिकाना क्या है, कितने दिनों तक रहेगा? और वास्तव में जिन चीजों के आधार से हम मान कषाय कर रहे हैं, उसका एग्रीमेंट तो पुण्य के साथ, आपके साथ हुई ना है। हमें लगता है कि उसका एग्रीमेंट मेरे साथ है, मैं जब तक हूं तब तक ये भी रहेंगी, चलो अगले जन्म में ना जाए तो ना सही, इस जन्म में तो मेरे साथ गारंटी है ना। कि अरे बहुत बड़े भ्रम में है कि इस जन्म में भी संयोगों की का एग्रीमेंट कि वो किसके साथ है, पुण्य के उदय के साथ है। जब तक पुण्य का उदय है तो बाहर के संयोग दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही पुण्य का उदय चला जाएगा तो जगत में तो कितने उदाहरण आप लोगों ने भी देखे होंगे ना, कि बड़े से बड़ा सेठ भी एक क्षण नहीं लगता है और जमीन पे आ जाता है, और जो जमीन का व्यक्ति होता है देखते देखते ही ऊपर चले जाता है। कि मान करण को कौन ठिकाना, कि जिसके आधार से हम मान कर रहे हैं उसका कोई ठिकाना है क्या? वो सदा काल हमारे साथ रहने वाला है क्या? कि वो तो सदा काल हमारे साथ रहने वाला नहीं है। अरे जब मैं स्वयं इस पर्याय में सदा काल रहने वाला नहीं हूं, तो बाहर के संयोगों की तो हम बात ही क्या करें। ये तो हम सभी को भरोसा है ना कि ये शरीर एक दिन छूट जाने वाला है। गजब बात यह है कि सबको पता है कि ये शरीर एक दिन छूट जाने वाला है, नश्वर है, लेकिन तब भी मन में क्या सोचते हैं सब कि मैं तो अधिक से अधिक जीऊंगा। बोलो, ये मन में विचार आता है कि नहीं आता है? कि अरे बहुत रुपए पैसे कमा लिए हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, दिखा दूंगा सबको, इलाज करा दूंगा। तो लेकिन ये तो गारंटी है ना कि एक दिन सबको जाना ही है, इसलिए इंश्योरेंस भी कराते हैं कि नहीं कराते हैं? क्यों कराते हैं? क्योंकि ये तो पक्का भरोसा है कि जो संयोग हुआ है कि भाई उसका इंश्योरेंस करा के रखो, क्योंकि पता नहीं कब चले जाए। अरे इतना पता होने के बाद भी लेकिन मान कषाय उसी के आधार से करते, उन्हीं संयोगों के आधार से करते। क्यों? क्योंकि वो मान कषाय करके अपने मान की पुष्टि होती है, अपने आप में बड़प्पन महसूस होता है कि मैं बड़ा हूं और बाकी सब कैसे हैं, मुझसे छोटे। तो थोड़े से समय के कषाय के पोषण के लिए हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं, और उन चीजों में जिनका कोई भरोसा भी नहीं है। अरे टिकने वाली हो तो भी ठीक है कि चलो सदा काल हमारे साथ रहेंगी, तो उसके आधार से मान किया जाए तो भी ठीक है। लेकिन जो चीज पता है कि 100% मेरा वियोग होने वाला है, लेकिन उनके पदार्थों के आधार से भी हम मान कषाय करते हैं। तो बाहर के पर पदार्थों से मान कषाय माने उनके साथ कंपेयर करना, देखो बड़ा मानने में तो मान कषाय है ही, लेकिन छोटे मानने में भी मान कषाय है। साहब जिसके पास रुपए पैसे है तो उसको धन का मद होगा, जिसका सुंदर शरीर है तो उसको अपने रूप का मद हो जाएगा, जिसकी कुल अच्छा है, जाति अच्छी है, तो उनको अपने कुल का, जाति का मद हो जाएगा। बात सही है या नहीं? तो लेकिन जिसके पास रुपए पैसे नहीं है उसका क्या? उसको तो थोड़ी ना धनमद होगा। धनमद किसको होगा? धन का घमंड किसे होगा? कि जिसके पास रुपए पैसे होंगे उसी को तो धन का घमंड होगा ना। जिसके पास रुपए पैसे नहीं है उसको कैसे धन का घमंड हो? जिसका सुंदर शरीर है तो उसी को तो अपनी सुंदरता का घमंड होगा। अब जिसका शरीर ही सुंदर नहीं है तो बेचारा क्या घमंड करेगा? तो फिर जिसके पास ज्ञान अधिक है, जो ज्ञानवान है, उसको ज्ञान मद होता होगा। ज्ञान का अभिमान किसको होता है? कि अरे ज्ञान का अभिमान अज्ञानी व्यक्ति को होता है। माने ज्ञान मत भी यदि ज्ञानी को होने लग जाए तो फिर अज्ञानी किसका नाम होता? अब बात पकड़ में आ रही है। माने जैसे धन हो तो जिसके पास अधिक धन होगा उसको धन का मद होगा, जिसका सुंदर शरीर होगा उसको सुंदरता का मद होगा, ऐसी जिसके पास ज्ञान होगा उसको ज्ञान का मद होगा। कि अरे उल्टा है
कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उसे वास्तव में ज्ञान मद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु होना जरूरी नहीं, माने अभिमान करने के लिए, घमंड करने के लिए वो वस्तु हो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान का मद हो जाता है। होता ही उसे है कि जो अज्ञानी है, कि जो अपने आप को सर्व ज्ञानी मानता है कि सामने वाले तो सब अज्ञानी है, तो समझ जाना कि उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। तो ऐसे ही जिसके पास धन है कि उसी को धनमद होगा, और जिसके पास धन नहीं है कि उसको धनमद नहीं होगा। क्या कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रुपए पैसे भी नहीं है, सुंदर शरीर भी नहीं है, कुल भी अच्छी नहीं है, जाति भी अच्छी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो बताओ ऐसा व्यक्ति अभिमान से रहित है? क्या वो मार्दव धर्म का धनी है? कि अरे भाई, यदि वो पर पदार्थों से अपने आप को बड़ा नहीं मान रहा है तो पर पदार्थों से छोटा तो मान रहा है ना। कंपैरिजन तो बंद नहीं हुआ है, तुलना तो बंद नहीं हुई है। कि पर पदार्थों से अपने आप को बड़ा मानना ये भी मान का रूप है, और पर पदार्थों के आधार से अपने आप को छोटा अनुभव करना ये भी दीनता का रूप है। ये दीनता भी मान कषाय का ही रूप है। और यदि दीनता को मान कषाय का रूप ना माना जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को घर है, ना रुपए पैसे है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को तो क्या मानना पड़ेगा? मार्दव धर्म का धनी मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? लेकिन वास्तव में पर पदार्थों से अपने कंपैरिजन करना कि उससे मान कषाय का संबंध है। कि जब तक पर पदार्थों से अपनी तुलना होगी कि पर पदार्थों के कारण मैं बड़ा हूं अथवा पर पदार्थों के कारण मैं छोटा हूं, तब तक मान कषाय बनी रहेगी। ध्यान देना, पर पदार्थों के कारण मान नहीं है। क्या जिसके पास रुपए पैसे बहुत अधिक है तो वो तो धनमद का धारी होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे जिसके पास ज्ञान अधिक होता है वो तो उल्टा मद से और दूर होता है। ऐसे ही माने जिसके पास धन अधिक हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो धन मद वाला हो। जिसका सुंदर शरीर हो तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा माना जाए तो फिर चक्रवर्ती को तो महामानी मानना ही पड़ेगा। तो वो तो मार्दव कषाय से दूर हो ही नहीं सकता है। कामदेव है तो वो तो अपने मान से दूर हो ही नहीं सकते ना। कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का क्या होगा? वो तो चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है और तीर्थंकर भी, सारी चीजें हैं। माने 6 खंड की संपदा भी है, सुंदरता भी है, पूज्यपना भी है, सब कुछ है। तो फिर वो तो बहुत महामानी होंगे। अनंत दशा प्रकट हो गई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो अनंत ज्ञान हो गया, तो फिर अनंत मान वाले होंगे। जितना अधिक ज्ञान उतना अधिक मान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने पर पदार्थों के होना ये मान का आधार नहीं है। माने पुण्य का उदय है तो बाहर में संयोग भी होंगे, धन वैभव भी प्राप्त होगा। पुण्य का उदय नहीं होगा तो धन वैभव प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बाहर के पर पदार्थों का होना या नहीं होना ये मान का आधार नहीं है। मान का आधार क्या है? कि पर पदार्थों के आधार से स्वयं को बड़ा मानना अथवा स्वयं को छोटा मानना। कि बहुत रुपए पैसे हो गए तो रुपयों पैसों के कारण स्वयं को बड़ा मानना ये मान का आधार है। और रुपए पैसे नहीं है तो उसके अभाव में स्वयं को छोटा मानना ये भी मान का आधार, माने ये दीनता का रूप हो गया। तो चाहे अपने आप को बड़ा माने अथवा छोटा माने, दोनों ही कैसे हैं कि मान कषाय के ही रूप है। माने दोनों ही अवस्थाओं में वो कोमलता नहीं है। कोमलता माने जैसे दादा ने उदाहरण दिया कि जिस व्यक्ति की थोड़ी तबीयत नाजुक रहती है तो उसको गर्म हवा भी परेशान करती है और ठंडी हवा भी परेशान करती है। गर्म हवा हो तो लू लग जाती है और ठंडी हवा हो तो जुकाम हो जाता है। माने वो जो कोमलता है, एक सामान्य दशा है, वो किसी भी अवस्था में नहीं रहती है। तो
ऐसे ही पर पदार्थों से जब बड़ा मानता है तो भी एक अंदर कठोरता आ जाती है, अकड़ आ जाती है कि मैं बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं। और जब पर पदार्थों के आधार से अपने आप को छोटा मानता है तो उसमें भी वो कोमलता नहीं रहती है, दब जाता है। माने वो सामान्य परिस्थिति तो दोनों ही कंडीशन में नहीं है। तो अपने आप को बड़ा मानना यही भी मान है, और अपने आप को छोटा मानना ये भी मान का ही रूप है। छोटा मानना किसके आधार से? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, तो फिर विनय नहीं करें क्या? विनय में तो व्यक्ति झुकता है ना। जगत में उदाहरण भी दिया जाता है कि पेड़ जैसा होना चाहिए। नारियल का पेड़ होता है, झुक जाता है तो टूटता नहीं है, और यदि खड़ा रहेगा तो टूट जाए। तो जगत में तो उदाहरण दिया जाता है ना कि झुकना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। विनयवान होना अलग बात है, लेकिन पर पदार्थ के कारण अपने आप को छोटा मानना, विनयवान व्यक्ति अपने आप को छोटा नहीं मानता है। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान होने पर सामने वाले व्यक्ति का भी बहुमान आना, कि वो उसके सामने तब झुकता है, तब उसको विनय आती है। माने जब गुणों का बहुमान आता है तो विनय उत्पन्न होती है। लेकिन दीनता कब होती है? कि जब सामने वाले को देखकर अपने आप को छोटा अनुभव करता है। भगवान को देखकर विनय उभरती है। क्यों? क्योंकि जैसा भगवान का स्वरूप है कि वैसा ही मैं भी प्रकट कर सकता हूं, कि भगवान ने प्रकट किया है, इसलिए अपने आप उनके प्रति विनय का भाव आता है, क्योंकि उनके प्रति गुणों का अनुराग है, उनके गुणों की भक्ति है। भगवान को देखकर हम अपने आप को हीन दीन अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान को देखकर और उत्साह बढ़ता है और प्रोत्साहन होता है कि अरे जिन्हें भगवान ने इस पद को प्राप्त किया है तो उनके समान उस मार्ग पर चलकर मैं भी एक दिन इस पद को प्राप्त कर सकता हूं। तो वहां तो विनय है, विनय में व्यक्ति झुकता है, लेकिन दीनता में भी झुकता तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसकी कषाय चल रही है। अंदर वो अपने आप को छोटा अनुभव कर रहा है, अंदर उसमें कोमलता नहीं है, अंदर उसमें सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, ये जो मार्दव धर्म है ये भी 10 धर्मों में जो दूसरे नंबर पे है, और कषायों में भी क्रोध और मान, इसका भी एक कारण है। माने 10 धर्मों में भी इसका दूसरा नंबर आया और कषायों में भी दूसरा नंबर आया। क्यों आया? क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। माने उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो क्रोधी व्यक्ति की जो तासीर है वो कैसी है? सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है। जो उसके क्रोध का पात्र है उसको तो सबसे पहले खत्म कर देना चाहता है, दूर भगा देना चाहता है। लेकिन मानी व्यक्ति के साथ उल्टा है। जिस चीज के आधार से उसको मान होता है उसको अपने पास रखना चाहता है, संभाल कर रखना चाहता है। हाँ, बस इतना है कि बाकी लोग मुझसे नीचे रहें। क्रोधी व्यक्ति भगाता है, सबको भगा देगा। गुस्सा आ रहा होगा, तीव्र क्रोध आ रहा होगा तो कुछ भी नहीं देखेगा कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, सबको एक समान व्यवहार होगा। लेकिन मानी व्यक्ति भगाएगा नहीं, अपने पास बुलाएगा। लेकिन क्या करेगा कि स्वयं ऊंचा होगा और बाकी सबको नीचा रखेगा। सब आओ लेकिन बस मुझसे नीचे रहो। ये मानी व्यक्ति की प्रवृत्ति है। दूसरी बात, क्रोध कब उत्पन्न होता है? कि जब कोई हमारा बुरा करे, गाली दे तो क्रोध होता है, गुस्सा आता है। और मान कब होता है? कि जब कोई तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे। मान लीजिए भरी सभा में आपको खड़ा करके आपका सम्मान कर दिया जाए, तो आप अंत में गेट के बाहर कैसे निकलोगे? तो मानी व्यक्ति की प्रवृत्ति, मान कब होगा? कि जब कोई व्यक्ति तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। और क्रोध कब उत्पन्न होता है? कि जब कोई गाली देता है, कोई बुरा करता है। तो जो क्रोध के कारण है उनको तो दूर करना चाहता है, और जो मान के कारण है उनको पास रखना चाहता है। अच्छा, क्रोध के पात्र भी कौन बनते हैं? माने अधिकतर केस में जो शत्रु होंगे वो क्रोध के पात्र बनेंगे, जो अपने शत्रु होंगे वो क्रोध के पात्र बनेंगे। लेकिन मान कषाय के पोषण में तो हमारे जो सबसे नजदीक के व्यक्ति हैं, जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, कि वे ही हमारी मान कषाय का पोषण बनते हैं। कौन तारीफ करेगा आपकी?
माने मानी व्यक्ति भी उनको अपने नजदीक रखना चाहता है। माने ऊपर से देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि क्रोध माने मान कषाय से क्रोध कषाय ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्रोध कषाय में तो एकदम सब हा धूम तबाही यही दिखाई देता है, और मान कषाय में मानी व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ तूफान थोड़ी ना मचा रहा है, सबको अपने पास जोड़कर ही तो इकट्ठा कर रहा है। बस हाँ इतना है कि अपने नीचे थोड़ा सा दबा कर रखना चाहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मान कषाय क्रोध से भी अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि क्रोध कषाय के जो कारण है उनको तो स्वयं भी दूर करना चाहता है। शत्रुओं को कौन पाल कर रखना चाहता है? आप भी शत्रुओं को दूर भगाना चाहते हो और क्रोध को भी दूर करना चाहते हो। हर किसी को अच्छा लगता है कि बात बात पे क्रोध हो जाना, तो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मान कषाय तो अच्छी भी लगती है, और जो मान कषाय में सहायक होते हैं वो और भी अच्छे लगते हैं। उनको तो अपने पास रखना चाहता है कि हमेशा मेरे दो चार पीछे तारीफ करने वाले रहने ही चाहिए। तो अधिक खतरनाक कषाय कौन सी है? तो चलो मान कषाय तो ठीक है, कषाय है इसलिए दूर करनी है, लेकिन मान को के भी रूप हमने बना दिए कि एक सम्मान है और एक अपमान है। माने कौन सा मान अच्छा और कौन सा मान बुरा, इसके भी हमने दो भेद कर लिए हैं कि अपमान तो बुरा है लेकिन सम्मान पत्र भी दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, सम्मान पत्र दिए जाते हैं कि खुशी खुशी सम्मान माने मान कषाय दी जाती है और खुशी खुशी मान कषाय ली जाती है। और वो सम्मान पत्र दिखाता भी है कि देखो मुझे सम्मान मिला। क्या मिला? मान कषाय के भी हमने दो भेद कर लिए हैं, एक सम्मान और एक अपमान। ये भी नहीं तो किसी अन्य रूप में कि चलो मान नहीं, स्वाभिमान तो होना चाहिए। स्वाभिमान तो होना चाहिए ना कि जिस पद पे है तो उस पद के अनुकूल तो संयोग होने चाहिए, उस पद के अनुकूल तो व्यवहार होना चाहिए। कि स्वाभिमान के नाम पर भी हम किसका पोषण करते हैं? और आप विचार करके देखिएगा कितने जीवन हम कितना इसी छोटी छोटी बातों में व्यर्थ में गवा देते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी वगैरह का त्योहार होता है, तो एक बात प्रचलित ही है अपने में तो कि जो फूफा होते हैं, मौसा होते हैं, उनका चेहरा हमेशा उखड़ा ही रहता है। क्यों? साहब किसी ने पूछा ही नहीं हमसे। सुबह नाश्ता था, किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, नाश्ता करने गए ही नहीं। भोजन था, किसी ने पूछा ही नहीं। स्टेज पे आना था, किसी ने पूछा ही नहीं। बोलो किसके नाम पर? स्वाभिमान के नाम पर। इतना तो स्वाभिमान होना चाहिए ना। बड़े हैं घर में तो हमें पूछना तो चाहिए ना। ऐसे ही चले जाऊं कि अरे हमारा भी कोई स्वाभिमान है कि नहीं। बोलो, और इतनी छोटी छोटी सी घटनाओं में हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं। माने चाहता तो खुशी खुशी त्योहार में आता, बढ़िया नाश्ता करता, खाना खाता, स्टेज पे जाता, फोटो खिंचाता, बढ़िया मजे करता, लेकिन नहीं, छोटी सी मान कषाय के कारण स्वयं का त्योहार तो माने वो पूरा फंक्शन बेकार किया है, 10 लोगों का और किसके आधार, किसके नाम पर? स्वाभिमान के नाम पर। कि स्वाभिमान के नाम पर भी हम पोषण किसका कर रहे हैं? मान कषाय का ही तो पोषण कर रहे हैं। स्वाभिमान किसका नाम है? कि अरे अपने अनंत गुणों की सामर्थ्य को पहचान करके किसी के सामने दीनता का भाव नहीं होना, उसका नाम स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान में तो स्व शब्द है, स्व प्लस अभिमान, स्वाभिमान। तो स्व में बाहर की पूंछ, बाहर की धन दौलत, वैभव, सुंदर शरीर, ये सब कहाँ पे आ गए हैं? कि साहब बड़ा विद्वान हो तो माइक होना चाहिए, माला होनी चाहिए, मंच होना चाहिए, उसके अनुकूल थोड़ी भीड़ होनी चाहिए, तो इतना तो होना चाहिए ना। एक इतना तो स्वाभिमान बनता है ना। तो प्रश्न खड़ा होता है कि वो स्व शब्द में इन सारी चीजों की जगह कहां से बन गई है? स्व तो मतलब अपना होता है ना, स्व मतलब तो मेरा होता है ना। तो अपने गुणों के आधार से अपने आप को बड़ा मानना, इसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन अभी तो बड़ा किसके आधार से माना जा रहा है?
साहब कोई पूछ परख करने वाला होना चाहिए, बाहर में रुपए पैसे होने चाहिए, धन दौलत संपदा होनी चाहिए, उसके आधार से अपने आप को बड़ा मानता है, उसके आधार से अपना स्वाभिमान मानता है, ये तो इतना तो बनता है, और हक से कहता है कि इतना मान तो होना चाहिए ना। माने हमने अनेक रूप बना लिए हैं उस मान कषाय को अपने जीवन में रखने के लिए। इसलिए मान कषाय बहुत खतरनाक है, माने क्रोध से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि क्रोध को तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी दूर ही करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि 24 घंटे गुस्सा बना रहे, लेकिन मान कषाय को तो छोड़ने का उपाय बता रहे हैं, तो वो दूसरा उपाय अपना रहा है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन मान कषाय छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसमें एक वो बड़प्पन की भावना आती है ना, अच्छा लगता है कि अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अनादिकाल से इन माने पर्यायों में जन्म मरण करता आ रहा है, और एक कोई ऐसी पर्याय प्राप्त हो जाए जिसमें थोड़ा सा अपने आप को बड़ा महसूस करने लग जाए, तो मौका कौन छोड़े। कहते हैं मौके पे चौका मार देना चाहिए कि साहब ये पर्याय तो प्राप्त हो गई है, इसमें तो मैं अपने आप को बड़ा मानकर रहूंगा। लेकिन विचार करके देखिए, जिस चीज के आधार से हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, कितने समय तक रहने वाला है। मान के नाम पर याचना करने लगे तो कैसा? मान नहीं करना है, इसलिए याचना करने में क्या हरकत है? हमें मान नहीं है, हम तो मांगेंगे। याचना करने में भी दीनता है ना, कि अपने आप को छोटा मान रहा है, छोटा अनुभव कर रहा है कि यदि वैभव होगा तो देकर देगा, दान देगा। तो आप कहोगे कि दान देने में क्या दिक्कत है? दान देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दान देकर अपने आप को बड़ा मानना, इसमें दिक्कत है। पॉइंट पकड़ना, मैंने पहले ही कहा था, पर पदार्थ मान का कारण नहीं है, पर पदार्थ मान का कारण नहीं है। याचना करना भी मान का कारण नहीं है, दान देना भी मान का कारण नहीं है। याचना का अर्थ, यदि मैं मतलब थोड़ा सा विस्तार करूं, याचना माने भले कोई व्यक्ति है, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, तो भाई जो समाज में सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो उसके पास मदद के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? तो वो मान का रूप नहीं है, वो दीनता का रूप नहीं है, लेकिन उसके कारण अपने आप को छोटा अनुभव करना कि वो मान का रूप है। भाई जिस दादा ने इसको ऐसा कहा कि माने सत्य का ज्ञान होना ये मान कषाय नहीं। माने क्या? जैसे कोई व्यक्ति धनवान है, अब वो अपने आप को धनवान नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? जब कोई करोड़पति व्यक्ति है तो अपने आप को करोड़पति नहीं मानेगा तो क्या माने? चक्रवर्ती है तो अपने आप को चक्रवर्ती नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? केवल ज्ञानी है तो वो अपने आप को केवल ज्ञानी नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो और क्या जानेंगे? भाई केवल ज्ञान में, उनके केवल ज्ञान में यही तो झलकेगा कि मैं केवल ज्ञानी हूं। महावीर भगवान के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? यही तो झलक रहा है कि मैंने केवल ज्ञान दशा प्राप्त कर ली है। माने सत्य का ज्ञान होना ये मान कषाय नहीं है। अरे करोड़पति व्यक्ति होगा, वो अपने आप को करोड़पति ही कहेगा, करोड़पति मानेगा, लेकिन वह मान कषाय का आधार नहीं है। मान कषाय क्या है कि करोड़पति होकर उन करोड़ रुपए के आधार से अपने आप को बड़ा मानना। अंतर ख्याल में आ रहा है? माने दोबारा, पर पदार्थ मान कषाय का आधार नहीं है। यदि पर पदार्थ को मान कषाय का आधार माना जाएगा तो सारे करोड़पति मानी हो जाएंगे, सारे चक्रवर्ती मानी हो जाएंगे, केवल ज्ञानी मानी हो जाएंगे। तो उनके पास तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, तो क्या अपने आप को हिंदी नहीं मानते रहेंगे? अरे अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं तो उनके ज्ञान में भी तो यही आएगा कि मुझे अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। सत्य का ज्ञान होना वह मान कषाय नहीं है, लेकिन पर पदार्थ के आश्रय से अपने आप को बड़ा मानना अथवा छोटा मानना ये मान का आधार है। अब कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अपने सत्य को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? कि उस सत्य को स्वीकार करके यदि मदद हो सकती है कहीं से तो मदद ले लेगा। हाँ, मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन उसके कारण अपने आप को छोटा अनुभव करना, हीन दीन अनुभव करना, एक जो कोमलता का भाव होता है वो चला जाना, वह मान कषाय का आधार है।
बात ख्याल में आ रही है? यदि पर पदार्थों के आधार से मान कषाय मानी जाए तो दिक्कत क्या खड़ी होगी कि जिसके पास रुपए पैसे हैं वो तो मानी हो गया, और जिसके पास रुपए पैसे नहीं है तो वो दीन हो जाएगा। यदि जिसके पास रुपए पैसे नहीं है उसे दीन माना जाए तो फिर मुनिराज तो सबसे बड़े दीन हो जाएंगे। क्यों? मुनिराज के पास तो बाहर में परिग्रह तो कुछ भी नहीं है, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, तो क्या वो दीन है? कि अरे वो तो उत्तम मार्दव धर्म के धनी। बात पकड़ में आ रही है कि पर पदार्थ मान कषाय का आधार नहीं है, वो तो सत्य ज्ञान भी मान कषाय का आधार नहीं है, लेकिन पर पदार्थों के आश्रय से अपने आप को बड़ा मानना अथवा पर पदार्थों के आश्रय से अपने आप को छोटा मानना, ये मान कषाय का आधार है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मान कषाय का अभाव कैसे होगा, मान कषाय मिटेगी कैसे, कैसे दूर हो? सिंपल सी बात है, मान कषाय उत्पन्न क्यों हो रही थी? क्योंकि पर से अपनी तुलना कर रहे थे। अपनी तुलना करना भी है तो किससे करना? स्वयं से करो ना। विचार करके देखो, कल जितना ज्ञान था आज उससे अधिक ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कल जितनी विशुद्धता थी उससे आज अधिक विशुद्धता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कल जितनी कषायें थी आज उन कषायों में कमी आई कि नहीं आई? कल जितना पूजा में मन लगता था आज उससे अधिक मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यदि तुलना करना भी है तो स्वयं से तुलना करो। पर पदार्थ से जब जब तुलना की जाएगी तब तब मान कषाय उत्पन्न होगी ही होगी। तो मान कषाय को दूर करने का उपाय क्या है? कि पर पदार्थों से तुलना बंद हो, कि जहां पर पदार्थों से तुलना बंद हो जाएगी तो वहां पे अपने अनंत वैभव की खोज अपने आप हो जाएगी। और जहां अपने अनंत वैभव का साम्राज्य पता चलेगा तो अपने प्रभुता जब ख्याल में आएगी तो फिर पर पदार्थों से अपने आप को बड़ा क्यों मानेगा, पर पदार्थों से अपने आप को छोटा क्यों माने? देखिए यहाँ पे भी सदा सुखदास जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। माने उत्तम मार्दव धर्म क्या है? आत्मा और मान कषाय के भेद का अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। किसका नाम मार्दव गुण है? कि आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके, किसके भेद को अनुभव करके? देखो इसलिए तो फिर हम आते नहीं, फिर यहाँ बीच में आत्मा ले आए। कभी तो बिना आत्मा की भी बात कर लिया करो। जैसे व्यापारी होता है तो व्यापारी व्यक्ति हर चीज में क्या खोजता है? अपना प्रॉफिट खोजता है। कोई भी कार्य करेगा, कोई भी डील करेगा, कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले क्या देखता है? अपने फायदे की बात क्या है इसमें? फालतू बातें छोड़ो, पहले अपने फायदे की क्या बात है वो बताओ। अरे व्यक्ति अपने फायदे की चीज देखता है या नहीं देखता? अपने मतलब का इसमें क्या है? आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या पूरी दुकान देखते रहते हो या सबसे पहले अपने मतलब की चीज देखते हो? या मेरे मतलब का क्या है? इतना बड़ा मॉल है लेकिन मेरे मतलब का क्या है, मेरे फायदे की चीज क्या है, मेरे काम की चीज क्या है? सबसे पहले वही देखते हैं। तो फिर यहां पर आकर के अपना फायदा क्यों भूल जाते हैं? कि यहां पे आकर के क्यों अपना प्रॉफिट भूल जाते हैं, जब पूरी दुनिया में हम प्रॉफिट खोजते फिरते हैं और यहां आकर के उसी को छोड़ देना चाहते हैं कि साहब आत्मा की बात नहीं करें। तो आत्मा है कौन? पहले एक तो पहचान भाई, कौन है आत्मा? किसकी बात की जा रही है? ये साहब होगी कोई थर्ड पार्टी जिसकी बात चल रही है, हमें क्या मतलब आत्मा से? कि अरे आत्मा शब्द का अर्थ, संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। अरे आत्मा माने कोई अलग वस्तु हो ऐसा नहीं, आत्मा शब्द का अर्थ ही है मैं। तो जहां आत्मा शब्द आ रहा है उसका मतलब किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। तो मेरी बात हो रही है मतलब मेरे फायदे की बात हो रही है। तो अपना फायदा छोड़ करके बाकी सारी चर्चाएं सुनना चाहता है, और जहां अपनी फायदे की बात आती है नहीं, ये बातें नहीं सुननी। कि अरे भाई स्वयं को समझे बिना कषायों का अभाव नहीं होगा। देखिए क्या परिभाषा, आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना उसका नाम मार्दव गुण है।
कि आत्मा और मान इन दोनों में भेद है। भेद है माने अंतर है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। मान अलग है और आत्मा अलग है। मैं जीव हूं और मान आश्रव भाव। 7 तत्वों के नाम याद है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तो ये 7 तत्वों में से मैं कौन हूं? कि मैं जीव हूं। कि मोह, राग, द्वेष अथवा यहाँ पे मान, कषाय, ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। तो मैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध इन सबसे कैसा हूं? रहित हूं, कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो आत्मा और मान में भेद जान करके कि आत्मा अलग है और मान कषाय अलग है। मैं आत्मा हूं और मान अनात्मा है। अनात्मा माने कि मैं मान नहीं। तो ऐसे आत्मा और मान कषाय में भेद जान करके अपने स्वरूप को जानना, तो अपने स्वरूप को जानने पर वो कोमलता उत्पन्न होती है, विनय उत्पन्न होती है, विनय अपने अंदर आती है। और जब तक ये विनय भाव अपने अंदर नहीं आएगा तब तक मान कषाय का भी अभाव नहीं हो। इसलिए मान कषाय को दूर करना, यदि मान कषाय को दूर नहीं करें तो चल जाएगा। तो रावण की कथा आप सभी ने सुनी है। रावण नरक क्यों गया? सीता जी का अपहरण किया था इसलिए नरक गया ना। कि अरे सीता जी का अपहरण किया ये बात सही है, लेकिन अपहरण करने पर भी एक बार भी उसने सीता जी को छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, तो वो नरक क्यों गया? अरे रावण तो उसने सीता जी को राम को सौंपने को स्वीकार भी कर लिया था कि मैं सीता जी को राम को सौंप दूंगा, लेकिन शर्त कितनी? कि पहले युद्ध में करूंगा और राम को हराऊंगा, पराजित करूंगा और उसके बाद सीता जी को सौंपूंगा। कि क्यों? आखिर मूछ का सवाल है कि नहीं है, स्वाभिमान है कि नहीं है कुछ? ये ऐसे ही दे दूं, दुनिया क्या कहेगी कि राम से डरकर सीता जी को दे दिया? कि नहीं, गुणगान तो होना चाहिए। भविष्य में जब जब रावण को याद किया जाएगा तो ये याद किया जाएगा कि रावण ने राम को हरा। किसका लोभ था? एक नाम का ही तो लोभ था, एक नाम का ही तो मान था कि नाम नीचे नहीं होना चाहिए, नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। तो उस मान कषाय के कारण युद्ध हुआ। वो फिर पूरी घटना आपको पता है क्या हुआ। माने वो रावण व्यक्ति भी किसके कारण नरक में गया? मान कषाय के कारण। राजचंद्र जी ने कहा कि यदि इस धरती पे मान कषाय ना होती तो आज हर एक मनुष्य सिद्धालय में विराजमान। सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मान कषाय घर वैभव छोड़ देगा, सारी चीजें छोड़ देगा, लेकिन वो मान कषाय नहीं छूटती है। पहले घर रुपए पैसों का मान था, रुपए पैसे छोड़ दिए तो रुपए पैसे छोड़ने का मान हो जाता है कि अरे इतना सबको छोड़ा है मैंने, तुमने क्या छोड़ा है बता। माने अपने बड़ेपन का आधार भी क्या हो जाती है कि जो जितनी ज्यादा चीजें छोड़कर आया है वो उतना बड़ा व्यक्ति। जिसने 1 लाख रुपए छोड़े हो और जिसने 1 करोड़ रुपए छोड़े हो, तो कौन सा बड़ा व्यक्ति है? कि साहब 1 करोड़ छोड़ने वाला बड़ा व्यक्ति है। कि अरे भाई, यदि छोड़ने में भी हम ये देखेंगे कि किसने कितना छोड़ा है, तो फिर उस छोड़ने का मतलब ही क्या निकला? वो अपनापन तो अभी भी बना हुआ है ना। किसको छोड़ा? कि मेरे रुपए थे और मैंने उनको छोड़ दिया। किसके रुपए थे? अभी भी मन में तो यही बैठा है ना कि वो रुपए किसके थे? मेरे थे। अरे छोड़ना तो यही था, मेरापन छोड़ना था कि ये रुपए मेरे नहीं है, लेकिन वो तो साथ लेकर जा रहे हैं कि ये मेरा है। तो मान कषाय छोटी की और बड़ी। बाहर में देखने पे लग सकता है कि मान कषाय नहीं है, लेकिन अंदर कषायों की तरफ से देखेंगे तो तीव्र मान ही दिखाई दे सकता है। इसलिए कषायों का आधार बाहर से नहीं हो सकता है, कषायों का निर्णय बाहर से नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति मानी है और कोई व्यक्ति मानी नहीं है। इसका निर्णय आप कैसे करो? बाहर से निर्णय करना संभव नहीं। हो सकता है बाहर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे कोई बच्चा है और उसने कोई गलती कर दी, तो माता क्या करेगी?
डांटेगी, फटकार लगाएगी, जरूरत पड़ी तो मार भी लगाएगी। तो माँ बुरी है, क्रोधी है कि अरे क्रोधी नहीं है, उल्टी दया की सागर है। क्या बात करते हो, थप्पड़ लगा रही है और जोरदार थप्पड़ है, 5 उंगलियां छप गई हैं। क्रोधी है कि नहीं? बोलो। बाहर से कषायों का निर्णय नहीं कर पाओ। बाहर से तीव्र क्रोधी दिखता हुआ व्यक्ति भी अंदर से क्षमा भाव का धारी हो सकता है। ऐसे ही बाहर से यदि कोई व्यक्ति मानी दिख सकता है, लेकिन अंदर में हो सकता है मार्दव धर्म का धनी। मुनिराज भी होते हैं, तो आचार्य होते हैं, तो अपने संघ का पालन करते हैं। तो संघ के पालन करने के लिए कभी उन्हें कठोर भी होना पड़ता है। कभी यदि साधु से कोई गलती हो जाए तो उसको दंड भी देना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है क्षमा धर्म के धारी नहीं? उन्हीं से तो उपदेश मिला है कि क्षमा कर देना चाहिए। यदि बाहर से निर्णय करने जाओगे तो हमेशा ठगाए जाओ। बाहर से कषायों का निर्णय करना संभव नहीं है, और ठगाए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये तर्क हम प्रस्तुत करते हैं। ये देखो, धर्मात्मा भी इतना क्रोध करते हुए दिखते हैं, धर्मात्मा भी इतना मान करते हुए दिखते हैं, इससे तो अच्छा हम हैं। ये भले ही मंदिर नहीं जाते हैं, भले ही पूजा पाठ नहीं करते, भले ही स्वाध्याय नहीं करते हैं, लेकिन इतनी कषाय तो नहीं करते हैं ना। बोलो, कौन ठगा रहा है? स्वयं नहीं ठगा रहे हैं। बाहर से निर्णय करोगे तो 100% ठगाए जाने वाले, क्योंकि कषायों का निर्णय, कषायों का आधार आप बाहर से नहीं कर सकते। कि कषाय अंदर होने वाले विकार है। जब जीव स्वभाव के दृष्टि नहीं डालता है तो अंदर विभाव परिणमन होता है। तो ये तो स्वयं के विकार है जो बाहर से समझ में आने वाले नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव है तो वो हंसता होगा कि नहीं हंसता होगा? मान लीजिए कोई चुटकुला सुनाया आपने, तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा? अरे कोई चुटकुला सुनेगा, कोई हंसी की बात होगी तो उसे भी हंसी आ जाएगी। तो क्या इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्रोध कषाय, मान कषाय, ये आपको ज्ञानियों के जीवन में भी दिखाई देगी। पॉइंट पकड़ना थोड़ा सा। जो कषाय है वो तो आपको ज्ञानियों के जीवन में भी दिखाई देगी, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? कि ज्ञानी व्यक्ति उन कषायों को उपादेय नहीं मानता है और अज्ञानी व्यक्ति उन कषायों को उपादेय मानता है। समझ में नहीं आया? तो दादा ने उदाहरण दिया कि एक दादाजी थे और उनको खांसी चला करती थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब, अपनी खांसी का इलाज क्यों नहीं कराते हो? कि अभी खांसी चल रही है, थोड़ी और बढ़ जाएगी तो समस्या बढ़ जाएगी, तो इस खांसी का इलाज तो करा लो। वो दादा क्या कहते हैं कि अरे तुम समझते नहीं हो, घर गृहस्थी में रहते हैं तो ये खांसी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भरा पूरा परिवार है, खांसते खांसते जाओ तो बहू बेटियां घर में होती है तो सब समझ जाते, तो इसलिए खांसी कैसी है? ये अच्छी है। तो फिर उसको बोला कि अरे भाई, खांसना ही है तो नकली खांस लेना, एक खांसी का तो इलाज करा लो। तो दादा क्या कहते हैं कि जब असली खांसी है तो नकली का क्या काम? कि नकली चीज क्यों रखे जब असली चीज हमारे पास है? बोलो, क्या गलती कर रहे हैं? तो वो खांसी को उपादेय मानकर बैठे हैं, अच्छा मानकर बैठे हैं कि ये खांसी कैसी है? अच्छी। नकली खांसना एक अलग बात है, काम नकली खांसी से भी चल सकता है, लेकिन यदि कोई खांसी को ही अच्छा मानकर बैठ जाए तो समस्या खड़ी होने वाली है। ऐसे ही कषाय तो ज्ञानियों के जीवन में भी होंगी। ध्यान देना, क्योंकि अभी तो संसार दशा में है ना। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय गई है, लेकिन 3 कषाय अभी भी बची हुई। तो 3 कषाय का उदय होगा तो क्रोध करता हुआ भी दिखेगा। कदाचित भोजन में नमक नहीं डला हो तो हो सकता है ऐसे थाली फेंक दे। आप क्या घोषित कर दोगे? ये तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि जीव है कि जरा सा नमक ही तो नहीं डला था, फेंक ही दी थाली। अरे नमक बुलवा लेते, डलवा लेते, क्या जाए। मैं दोबारा कह रहा हूं, बाहर से निर्णय करने जाओगे तो निर्णय नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
तो कषाय तो ज्ञानियों के जीवन में भी होती हैं, चौथे गुण स्थान में भी होगी, पांचवें गुण स्थान में भी होगी, अरे छठे सातवें गुण स्थान में भी एक कषाय चौकड़ी विद्यमान है। तो एक कषाय चौकड़ी के उदय में वहां पे भी क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस बात का है कि अज्ञानी उस कषाय को उपादेय मानकर बैठा है और ज्ञानी उन कषायों से निरंतर भेद विज्ञान करता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये उपादेय नहीं है, ये मुझे सुख को देने वाले नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव उन कषायों को अच्छा मानकर बैठा, ये समस्या है। अब दिक्कत क्या होती है कि बाहर में तो ज्ञानी भी कषाय करते हुए दिखाई देते हैं और उनसे छल ग्रहण करके जीव क्या ग्रहण कर लेता है कि इससे तो अच्छे हम। क्यों? देखो, मंदिर जाके भी क्या कर लिया, घर आके तो फिर गुस्सा करने लग जाते हैं, इससे तो अच्छा हम है। मंदिर भी नहीं जाते लेकिन इतनी गुस्सा भी तो नहीं करते हैं। बोलो कौन अच्छा है? गंभीरता से विचार किया जाए तो कौन ठगा रहा है? स्वयं हम अपने आप को ही नहीं ठग रहे हैं, स्वयं अपने आप को ही मोक्ष मार्ग से दूर नहीं कर रहे हैं। किस नाम पे? स्वाभिमान के नाम पे, मान कषाय के नाम पे कि अरे लोग क्या कहेंगे। आजकल ये भी चलने लगा है कि जैसे बच्चे हैं आजकल सब बाहर चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं, फिर नौकरी पे चले जाते हैं, तो फिर कौन पानी छाने? और किसी ने पानी छानते हुए देख लिया तो फिर लोग क्या कहेंगे, अरे तो बहुत पुरातन है, प्राचीन कालीन व्यक्ति है क्या, पानी छान रहा। आज के समय में कौन पानी छानता है? आजकल तो सब आरओ वाले हो गए हैं, पानी छानते। अरे रात्रि भोजन नहीं करते, अरे वो सब करते हैं रात्रि भोजन। माने हम अपनी संस्कृति से, हम अपने धर्म से किस नाम पे दूर होते जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे ये भय क्यों है? क्योंकि हमें हमारे नाम का डर है कि कहीं मेरा नाम नीचे ना हो जाए, कोई क्या कहेगा, कि इस भय से हम अपनी संस्कृति से, हम अपने धर्म से दूर होते चले जाते हैं। ये सारे पॉइंट कहाँ से आए कि हम किसी ना किसी रूप में मान को अपने पास रखना चाहते हैं और उसके लिए अनेकों दुनिया भर के तर्क देने को तैयार हैं, लेकिन एक मान कषाय को छोड़ने को तैयार नहीं है। कैसे छोड़ दे मान कषाय? ये जरा सा बड़ापन आया और अपने आप को कैसा मानने लगते हैं, अरे मैं बड़ा हूं। पूजन की पंक्ति है, दमड़ी रुंकन भाग विकाया। क्या? दमड़ी माने पुराने काल में आजकल रुपए पैसे हैं, करेंसी है, पुराने काल की करेंसी थी और वो भी सबसे छोटी करेंसी। दमड़ी रुंकन माने फ्री में, कि कभी तो बहुत थोड़े रुपए में बिका और कभी तो फ्री में ही बिक गया। फ्री में बिक गया माने जैसे आप साग सब्जी लेने जाते हो तो आपने 1 किलो लौकी ले ली, 1 किलो गिलकी ले ली, 1 किलो टमाटर ले लिए, नींबू ले लिए, तो साथ में मिर्ची धनिया तो ऐसे ही फ्री में मिल जाता है। तो ऐसे ही दमड़ी रुंकन भाग बिकाया कि आज तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, लेकिन कितनी ही बार ऐसे फ्री में बिके हो, कोई कीमत नहीं रही। माने फ्री में देने को, वो सब्जी वाला भी कि फ्री में देने को तैयार हो गया कि लो सेठ जी इतना तो फ्री में बनता है। दमड़ी रुंकन भाग बिकाया। बोलो, देव इंद्री देव गति को प्राप्त हुआ तो देव से एक इंद्री में आ गया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, उत्तम पर्याय को प्राप्त हुआ, कुल उत्तम जाति में प्राप्त हुआ और अगली पर्याय में चांडाल हो गया। किसका अभिमान करते हैं? माने जिस चीज से भी हम, जिसके आधार से हम मान कर रहे हैं वह चीज सदाकाल रहने वाली नहीं है, और जिस चीज को हम भूले बैठे हैं, किसको? अपने आप को। जिसको भूले बैठे हैं वो सदा काल हमारे साथ रहने वाला है। उसका एग्रीमेंट है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान दर्शन ने तो एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम मेरा साथ ना दो, लेकिन मेरा स्वभाव मेरे साथ है। और यदि अपने स्वभाव का आश्रय लिया जाए तो ये मान कषाय भी टिकने वाली
नहीं है, इसलिए अपनी तुलना पर पदार्थों से करना कब से बंद करना है? कि आज से और अभी से, भले ही जगत में कोई मान दे अपमान दे, कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने प्रभुता की पहचान करके मान कषाय का अभाव करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।